हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस के बारे में। सी प्लस प्लस में ऑपरेटर्स तीन टाइप के होते हैं, यूनरी, बाइनरी और टर्नरी। चलिए एक एक करके इन ऑपरेटर्स को पढ़ते हैं। यूनरी और बाइनरी हम अभी कवर करेंगे और टर्नरी ऑपरेटर जो होता है ये इफ़ एल्स लूप का बेसिकली एक अल्टरनेटिव होता है। तो इसे हम जब अपना इफ एल्स लूप कवर कर रहे होंगे तब हम इस टर्नरी ऑपरेटर को पढ़ेंगे और अभी सिर्फ इसे हल्का सा डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते अपने यूनरी ऑपरेटर के ऊपर। तो यूनरी ऑपरेटर हमारे क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स ये बेसिकली वो ऑपरेटर होते हैं जिनको सिर्फ एक वैल्यू चाहिए होती है। अगर हम बात करें एडिशन की तो हम एडिशन हमेशा 2 नंबर का करेंगे, सब्ट्रैक्शन 2 नंबर का करेंगे, डिवीजन 2 नंबर का करेंगे, मल्टीप्लिकेशन 2 नंबर का करेंगे। लेकिन जो यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ 1 नंबर के साथ यूज होते हैं। यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे? एक तो होता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक होता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर हमारा इंक्रीज करता है वैल्यू को 1 से, इंक्रीजेस वैल्यू बाय 1। और जो माइनस माइनस ऑपरेटर है ये हमारा डिक्रीजेस वैल्यू बाय 1। तो अगर मैंने x इज इक्वल टू 5 लिखा और अगर मैं प्लस प्लस x कर देता तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। और अगर मैं यहीं पे क्या कर देता हूँ, x इज इक्वल टू 10 लिखता हूँ और अगर मैं माइनस माइनस एक्स कर देता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस माइनस एक्स की इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 कम यानी 9 हो जाएगी। और प्लस प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी। ठीक है, तो ये हमारे थे यूनरी ऑपरेटर। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड ऑपरेटर की ओर जो कि है बाइनरी ऑपरेटर। अब बाइनरी ऑपरेटर को अगर हम देखें तो बाइनरी ऑपरेटर में ये 4 कैटेगरीज में डिवाइड है, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल और बिटवाइज। तो सबसे पहले हम देखते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। सबसे पहले बाइनरी ऑपरेटर्स देखेंगे हम। तो बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर्स हम उन ऑपरेटर को कहते हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए 2 वैल्यूज चाहिए, 2 वैल्यूज। अब अगर हम देखें बाइनरी ऑपरेटर 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में क्या होता है, जो हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस अपने करते हैं वही ऑपरेशंस इसमें होते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसके अलावा एक नया हम ऑपरेटर यहाँ पे पढ़ेंगे जो कि होता है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या करता है? मॉड्यूलस हमारा 2 नंबर के बीच 2 नंबर को डिवाइड करता है और उन दोनों का जो रिमाइंडर होता है वो रिटर्न करता है। चलिए एडिशन सबको पता है, अगर हम 2 + 5 करेंगे तो हमको 7 मिलेगा। सब्ट्रैक्शन 2 - 5 करेंगे तो -3 मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन 2 × 5 करेंगे तो 10 मिलेगा। डिवीज़न 2 / 5 करेंगे तो अगर हम नॉर्मली देखें तो हमें वैल्यू मिलती है 0.4। लेकिन C++ में क्या होता है, ये हमारा इंटीजर बाय इंटीजर है तो हमें सिर्फ 0.4 का इंटीजर पार्ट मिलेगा जो कि है 0। तो क्या मिलेगा यहाँ पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 0। और अगर हम मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं तो 2 मॉड्यूलो 5 हमें क्या मिलेगा? ये 5 को 2 से डिवाइड करे, सॉरी 2 को 5 से डिवाइड करेगा तो ये क्या होगा? 5 0 जा, तो ये किस टाइप का बचेगा? 2। तो 2 हमारा क्या है? 2 हमारा रिमाइंडर है। और 0 हमारा क्या है? ये हमारा कोशिएंट है। तो जो हमारा डिवाइड साइन होता है, स्लैश साइन होता है, ये हमें क्या रिटर्न करता है? कोशिएंट रिटर्न करता है। और जो हमारा मॉड्यूलस साइन है ये क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। तो हमारा 2 मॉड्यूलो 5 क्या रिटर्न करेगा? ये हमको रिटर्न कर देगा 2 मॉड्यूलो 5 हमें रिटर्न कर देगा 2। तो ये हमारे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड कैटेगरी ऑफ बाइनरी ऑपरेटर्स की तरफ जो कि है रिलेशनल ऑपरेटर्स।
रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें दो नंबर के बीच का रिलेशन बताते हैं। टेल्स रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स। कैसा रिलेशन? अगर हम ध्यान से देखें, जो हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है ये हमेशा दो ही वैल्यूज रिटर्न करता है, मतलब बूलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। या तो ये ट्रू बताएगा या तो फॉल्स बताएगा, सिर्फ दो ही वैल्यू ये रिटर्न कर सकता है। अब अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर देखें तो कौन कौन से होते हैं? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। और इक्वल टू जो होगा वो हमारा डबल इक्वल टू होगा, क्योंकि जो हमारा सिंगल इक्वल टू होता है वो असाइन करने के काम आता है। असाइन करने का काम आता है मतलब अगर मैं लिख दूं a इज इक्वल टू 5 तो ये क्या करेगा? ये a को 5 वैल्यू दे देगा। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ a डबल इक्वल टू 5 तो ये क्या करेगा? ये a की वैल्यू को 5 से कंपेयर करेगा। अगर वो हमारी इक्वल होगी तो हमें ट्रू दे देगा, यानी 1 दे देगा। और अगर वो इक्वल नहीं होगी तो हमें क्या दे देगा? फॉल्स दे देगा, यानी 0 दे देगा। तो ये हमारा डबल इक्वल। अब अगर हम देखें हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो हमेशा ट्रू या फॉल्स, सिर्फ दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं। अगर हम देखें 2 ग्रेटर देन 5, ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा, यानी 0 रिटर्न करेगा, क्योंकि 2 जो है हमारा वो लेस देन 5 है। 2 लेस देन 5 ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, यानी 1 रिटर्न करेगा। फिर हम देखें अगर 2 डबल इक्वल 5, ये हमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 2 5 के इक्वल नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? 0। फिर हम अगर देखें 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये भी हमारा हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा 2 जो है वो इससे छोटा है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। फिर अगर हम देखें 2 लेस देन इक्वल टू 5, ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा ट्रू है वो 5 से लेस है। फिर अगर हम देखें 2 डज नॉट इक्वल टू 5, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा? ये ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि 2 हमारा 5 के इक्वल नहीं है, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। तो ये हमारे जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं ये हमेशा दो ऑपरेटर के बीच में रिलेशन बताते हैं और साथ साथ में ऑलवेज रिटर्न्स ओनली ट्रू या फिर फॉल्स, ये हमको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे, वो दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस को मर्ज करने के लिए यूज़ होते हैं। टू मर्ज टू और मोर कंडीशंस किस काम आते हैं? ये दो और उससे ज़्यादा कंडीशंस को मर्ज करने के काम आते हैं। अगर हम देखें तो लॉजिकल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा एंड, ये कौन सा होता है? एंड होता है। फिर एक होता है और, दो स्लैंट लाइंस और एक होता है लास्ट में नॉट। अगर हम एंड को देखें, इसका हम जनरली यूज करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के साथ। एंड क्या करता है? अगर हमारी दोनों वैल्यूज ट्रू हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर हम एंड के लिए ट्रूथ टेबल बनाएं तो क्या होगा? अगर दोनों वैल्यूज 1 है तो हमें 1 रिटर्न करेगा, यानी अगर दोनों ट्रू है तो हमें क्या रिटर्न करेगा? दोनों अगर ट्रू है तो हमें ट्रू देगा। अगर एक भी फॉल्स हो जाता है, यानी ट्रू फॉल्स हो जाए या फिर फॉल्स ट्रू हो जाए या फिर फॉल्स फॉल्स हो जाए, इन तीनों केस में क्या होता है? हमको ये क्या मिलता है? फॉल्स मिलता है। तो एंड हमारा क्या करता है? जब दोनों केस ट्रू होंगे तब हमको ट्रू रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट के तरफ, जो कि हमारा और। अगर हम और को देखें, और की अगर हम ट्रूथ टेबल देखें तो अगर दो में से कोई भी ट्रू हो जाता है तो और हमें ट्रू रिटर्न कर देता है, और अगर दोनों फॉल्स होते हैं तो फॉल्स रिटर्न करता है। तो अगर दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स देगा, और अगर दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए, फॉल्स ट्रू या फिर ट्रू फॉल्स या फिर ट्रू ट्रू, बाकी किसी भी केस में दोनों फॉल्स के अलावा ये क्या करता है? ये हमको रिटर्न कर देता है ट्रू। तो
तो और क्या करता है, अगर दो कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो हमें ट्रू रिटर्न कर देगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स रिटर्न। नॉट क्या करता है, नॉट हमेशा हमारी कंडीशन को रिवर्स कर देता है। अगर हमें बोला गया है ट्रू, अगर हम बोल दें नॉट ट्रू तो ये क्या कर देगा, इसे फॉल्स कर देगा। अगर हम बोल दें नॉट फॉल्स तो ये क्या कर देगा, उसे ट्रू कर देगा। तो अगर हम देखें एंड किस लिए यूज होता है, अगर दो कंडीशन ट्रू है तो वो ऑटोमेटिक ट्रू। अब अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वो किस टाइप से है, अगर मैं बोल दूं 2 greater than 5 and 2 greater than 5 and 3 greater than 5, let's consider another example 10 greater than 5, ये दोनों हमारा मान लो केस है, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अगर हम देखें तो क्या यहाँ पे 2 greater than 5 ये हमारा क्या है, फॉल्स है, तो हमको क्या मिलेगा 0। 10 greater than 5 ये हमारा क्या है, ट्रू है, यानी 1। अगर हम देखें बीच में कौन सा साइन है, एंड है, तो क्या होगा, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, दोनों में से एक फॉल्स है, तो हमें एंड के केस में क्या मिलेगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इसका फाइनल आंसर 0 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इस एंड को हटा के यहाँ पे और कर दूं तब क्या होगा, हम देखते हैं। जब इसे और कर दूंगा मैं तो एक फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, फॉल्स है, ट्रू है, तो हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो इसका जो फाइनल आंसर है वो 0 की जगह 1 मिल जाएगा, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ये हमारा एंड और में डिफरेंस आता है। फिर हम अगर देखें जो हमारा नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है वो है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं हमारे वो बाइनरी नंबर्स में काम करते हैं। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, दे वर्क ऑन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर क्या होते हैं, बाइनरी नंबर वो नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ जो दो ही डिजिट्स होती हैं, 0 और 1। तो अगर हम देखें 0 1 0 1 0 1 ये हमारा एक बाइनरी नंबर है, लेकिन 0 2 1 0 1 1 1 ये हमारा बाइनरी नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें एक 2 आ गया, और बाइनरी नंबर में हमेशा 0 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। अगर हम बिटवाइज ऑपरेटर में देखें, जो हमारे बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं, एक होता है एंड, एक होता है और, एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, एक होता है राइट शिफ्ट, और एक होता है नॉट, और एक होता है जॉर। ये हमारे 6 टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा होता है, फर्स्ट होता है एंड। याद रखिएगा लॉजिकल ऑपरेटर में सिर्फ एक एंड था, यहाँ पे 2 एम्परसेंट साइन है। फिर नेक्स्ट क्या होता है और, यहाँ पे भी सिर्फ एक साइन स्लैंट लाइन है, वहाँ पे 2 थी। फिर ये क्या होता है, ये हमारा इंसर्शन साइन जो होता है ये किसके लिए होता है, लेफ्ट शिफ्ट के लिए। और जो हमारा एक्सट्रैक्शन साइन है ये किसके लिए यूज होता है, राइट शिफ्ट के लिए, ठीक है। फिर जो हमारा सिमिलर का साइन है ये यूज होता है नॉट के लिए, और जो हमारा पावर वाला साइन जो हम यूज करते हैं इसे हम यूज करते हैं जॉर के लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें एंड करना है, ये हमारा क्या था, ये हमारा बाइनरी ऑपरेटर है। तो 2 हमको बाइनरी नंबर चाहिए एंड करने के लिए। तो अगर मैं बोलूं 0 1 0 1 0 1, कुछ इस प्रकार से हमारा बाइनरी नंबर पहला है, और दूसरा नंबर क्या है 0 1 0 1 1 0। अब अगर मेरे को इन दोनों नंबर्स का एंड करना है तो मैं क्या करूंगा, 1 और 0 मतलब सेम प्लेस में जाके हर सेम प्लेस वाले नंबर्स का जॉर एंड कर दूंगा। तो 1 और 0 क्या मिलेगा, 0। एंड में हमारा 1 कब मिलेगा, जब दोनों 1 होंगे, वरना बाकी हर केस में क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। 0 और 1 तो क्या मिलेगा, 0। 1 और 1 तो इस केस में 1 मिलेगा। 0 और 0 0 मिलेगा, 0 और 0 0 मिलेगा, 0 और 1 0 मिलेगा, और 0 और 1 और 0 0 मिलेगा, और 0 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो अपने से 0 ऐड कर लेंगे तो ये 0 मिलेगा। तो हमें किस केस में 1 मिल रहा है, जब दोनों नंबर हमारे 1 होंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, वरना बाकी सभी केस में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम देखें और में क्या होता है,
और में अगर हमारा कोई भी सेम कॉन्सेप्ट है, अगर कोई भी 0 1 0 0, अगर हम एग्जांपल लेके देखें इसे तो 0 0 1 0 1 1 0, हाँ अगर दोनों में से कोई भी नंबर 1 हो जाएगा, कोई भी जो प्लेस वैल्यू वो 1 हो जाएगी तो आंसर 1 हो जाए। तो 1 और 0 क्या देगा, 1, 1 और 0 1, 1 1 1, और अगर दोनों 0 हैं तब हमें 0 मिलेगा। 0 और 1 1, 1 और 0 0, और ये 0 और 0 0। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हमारा 0 एंड 0 होगा तब हमें 0 मिलेगा, बाकी हर केस में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। अब जो हमारा लेफ्ट शिफ्ट होता है, लेफ्ट शिफ्ट हमें किस टाइप से करना होता है, हमें एक बाइनरी नंबर दिया जाता है 1 0 1 1, फिर हमसे बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट कर दो, उसके बाद हमें एक दूसरा यहाँ पे ऑपरेटर दिया जाता है जो कि नंबर होगा, इंटीजर होगा हमेशा, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पे 2 दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, हर नंबर को 2 प्लेस वैल्यू राइट शिफ्ट कर देंगे। तो ये क्या होगा, 1 2 प्लेस वैल्यू राइट शिफ्ट होगा तो यहाँ पे आएगा, 0 2 प्लेस वैल्यू राइट शिफ्ट होगा यहाँ, 1 होगा तो यहाँ, और ये दूसरा 1 यहाँ। अब क्या होगा, ये दोनों 1 की जगह पे प्लेस खाली हो जाएगी तो यहाँ पे हम 0 0 लगा देंगे। तो करना क्या है, जितने प्लेस हमको यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए दिए जाएंगे हम उतना शिफ्ट कर देंगे और लास्ट में उतने जीरोस ऐड कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट के केस में। राइट शिफ्ट के केस में क्या होगा, इस बार फिर से हमें कुछ नंबर दिए जाएंगे और यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी जाएंगी। अब अगर हमें इसे राइट शिफ्ट करना है तो क्या होगा, इस वाले को हम राइट शिफ्ट करेंगे तो गायब हो जाएगी, ये वाली भी गायब हो जाएगी, तो क्या होगा, ये हमारा 1 0 बने, ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये दोनों वैल्यूज हमारी गायब हो जाएंगी। तो ये राइट शिफ्ट में क्या करते हैं, हम जो वैल्यूज होती हैं उनको राइट साइड से डिलीट करके चलते हैं। नॉट में क्या होता है, नॉट में हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, नॉट में हम हर डिजिट को रिवर्स कर देते हैं। अगर हमें नॉट 1 0 0 दिया तो क्या होगा, 0 का 1 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो ये हमारा नॉट हो जाएगा। अब जोर 2 नंबर का क्या होता है, 2 नंबर का जोर अगर मेरे को 2 बाइनरी नंबर देगा 1 0 1 1 और 0 1 1 0, तो अगर मैं इसका जोर करूं, जोर का मतलब अगर दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट मतलब अगर 1 और 1 हुए तो हम क्या करेंगे, 0 कर देंगे, 0 और 0 हुए तो हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, अगर 0 1 या फिर 1 0 हुआ तो हम 1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, 1 0 है, डिफरेंट है तो हमने 1 कर दिया, यहाँ पे 1 1 सेम है तो हम 0 कर देंगे, 0 1 डिफरेंट है तो 1 कर देंगे, 1 0 डिफरेंट है तो 1 कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा जोर काम करता है। तो ये हमारे थे 6 टाइप्स के बिटवाइज ऑपरेटर्स, एंड, और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, नॉट और जोर। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स जो हमारे बाइनरी होते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टाइप का ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर, वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये किस काम आता है, ये बेसिकली वैल्यूज असाइन करने के काम आता है, ठीक है। किस काम आता है, असाइनिंग द वैल्यूज, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका यूज हम कर सकते हैं, या तो अगर हम एक सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर देखें तो वो क्या होगा, इक्वल टू हमारा एक ऑपरेटर। अगर मैं x इज इक्वल टू 5 लिख दूं तो क्या होगा, x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 5 के इक्वल हो जाएगी। तो इस हमने क्या किया, x को राइट साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट साइड वैल्यू को असाइन, राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड वाली वैल्यू पे असाइन कर दिया है, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये तो हमारा इक्वल टू था, इक्वल टू किस काम आता है, वैल्यूज असाइन करने। अब अगर हमको करना है a इज इक्वल टू 5 है और a इज इक्वल टू a प्लस 5 करना है। अब देखें हम तो a सबसे पहले कितना था, 5 था, तो होगा क्या, a इज इक्वल टू, ये इस a की जगह पहले वाली वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 5, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो फाइनल वैल्यू है a की वो क्या मिल जाएगी, वो हमें मिल जाएगी a इज इक्वल टू 10। तो जैसे ही ये वाला लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा a की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो हम क्या कर रहे हैं, हम a इज इक्वल टू a प्लस 5 कर रहे हैं। हम इसे कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, a प्लस इज इक्वल टू 5। तो होगा, इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इक्वल टू से पहले कोई भी साइन लगा देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, a इज इक्वल टू जो हमने पहले वेरिएबल लिखा था वो, उसके बाद ये साइन आएगा जो भी था, और उसके बाद जो बाद में वैल्यू लिखी 5। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा प्लस इक्वल टू खुलेगा। अब अगर किसने लिख दिया a स्टार इक्वल टू 10, तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a स्टार 10।
अब किसी ने लिख दिया a स्लैश इक्वल टू 50, तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a बाई 50, यहाँ पे हमें क्वोशंट मिलेगा। अब अगर किसी ने लिख दिया हमारे लिए a इज इक्वल टू a इक्वल टू a%2, इसका सेम मतलब क्या होगा, a% इक्वल टू 2, तो इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a%2। तो ये किस काम आते हैं, बेसिकली लेफ्ट साइड वाली वैल्यू को हम वैल्यू असाइन करते हैं राइट हैंड साइड वाली वैल्यू। तो असाइनमेंट ऑपरेटर था ये। अब हम चलते हैं वापस से अपने फ्लो चार्ट पे। तो ये रहा हमारा फ्लो चार्ट। अगर हम देखें हमने ऑपरेटर्स में क्या क्या कवर कर लिया है, यूनरी ऑपरेटर्स कवर कर लिया है जो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर थे। उसके बाद बाइनरी ऑपरेटर हमने कवर कर लिया। इसमें क्या था, सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर था जिसमें क्या था, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलो। फिर हमने क्या देखा, रिलेशनल ऑपरेटर देखा। रिलेशनल ऑपरेटर में हमने क्या देखा, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स और नॉट इक्वल्स। फिर हमने क्या देखा, लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के होते हैं, एंड, और नॉट। फिर हमने देखा बिट वाइज ऑपरेटर। बिट वाइज ऑपरेटर कौन से, एंड, और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, नॉट और जोर। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या देखा, सबसे पहले इक्वल्स देखा, उसके बाद प्लस इक्वल, माइनस इक्वल, मल्टीप्लाई इक्वल्स, डिवाइड इक्वल्स और परसेंट इक्वल। अब हम देखते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। टर्नरी ऑपरेटर हमारा क्या होता है, तो टर्नरी ऑपरेटर क्या होगा, टर्नरी ऑपरेटर हम इसे बाद में देखेंगे डीप में, जब हम देखेंगे इफ एल्स स्टेटमेंट। तो होता क्या, इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है, इफ के अंदर हम एक कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन क्या होगी, अगर मैंने क्या बोला, इफ 10 इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, तब क्या कर दो, तब मान लो हम कर देते हैं a इज इक्वल टू 20, ठीक है। एल्स का मतलब है कि अगर ये ट्रू नहीं है तो क्या कर दो, a इज इक्वल टू 10, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर हम देखें 10 ग्रेटर देन 5 है तो क्या होगा, ये हमारी कंडीशन सही है तो इसके अंदर आएगा और a की वैल्यू 20 कर देगा और एल्स वाले पार्ट को छोड़ देगा। अब इसी को अगर हम लिखना चाहें अपना टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे, 10 ग्रेटर देन 5 लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उसके बाद अगर ये सही है तो हमको क्या करना है, a इज इक्वल टू 20, तो हम वो लिख देंगे। और अगर ये सही नहीं है तो क्या करना है, तो सेम ये अपन कॉलन लगाएंगे और क्या लिख देंगे, a इज इक्वल टू 10। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक टर्नरी ऑपरेटर लिखने का तरीका। तो होता क्या है, हम क्या लिखते हैं, कंडीशन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये चेक होगी, अगर सही है तो ट्रू में क्या करना है, वरना फॉल्स। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिंटैक्स होता है टर्नरी ऑपरेटर का। तो ये थे हमारे अभी तक जो हमने पढ़े सभी प्रकार के ऑपरेटर्स। तो हमने टर्नरी ऑपरेटर्स को भी कवर कर लिया है, टर्नरी और कंडीशनल ऑपरेटर। तो हमने सारे प्रकार के जो हमारे ऑपरेटर्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। यूनरी, बाइनरी, टर्नरी, 3 प्रकार के ऑपरेटर्स थे। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने देखा यूनरी ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज, असाइनमेंट, टर्नरी, ये सभी ऑपरेटर्स को हमने देखा और इनके एग्जाम्पल्स देखे। इसके अलावा एक और स्पेशल ऑपरेटर होता है, ये ऑपरेटर प्रपोर्शन वाला साइन, ये होता है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका भी हम एग्जाम्पल देखेंगे आने वाले वीडियोस में और ये बहुत ही ज़्यादा काम आता है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर किस काम आता है, ये बेसिकली हमारा काम आता है बताने के लिए कि कौन सी चीज़ कहाँ बिलोंग करती है। तो इसे हम आगे डीप में देखेंगे, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर। उसके अलावा ये ऑपरेटर के थ्रू आप कोई भी प्रोग्राम अब बना सकते हैं, तो नए नए प्रोग्राम्स ट्राई करिए। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ देखेंगे जैसे कि लिटरल्स क्या होते हैं, उसके बाद रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं, टाइप कास्टिंग क्या होती है, कांस्टेंट क्या होते हैं और मैनिपुलेटर्स क्या होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है फोक CPP कोर्स, और वहाँ पे आप यहाँ तक
ऑपरेटर इन C++ तक अपना कवर कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।